बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है, वेट, सिनोनिम्स और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हर पार्ट का जो हार्मोन्स है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाता है और उसका क्या क्या काम है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, पहले अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की डेफिनेशन देख ले तो इट इज़ अ स्मॉल ट्रायंगुलर शेप एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये एक छोटा ट्रायंगुलर शेप का एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कहाँ पर मौजूद है। अगर नाम पर तवज्जो दी जाए तो रीनल का मतलब होता है किडनी, तो एट द टॉप ऑफ किडनी, एट द टॉप ऑफ किडनी ये मौजूद होती है। एट द टॉप ऑफ किडनी, रीनल कहते हैं बच्चे किडनी को, तो किडनी के ऊपर मौजूद होती है। लोकेशन इसकी आ जाती है एट द टॉप ऑफ किडनी। और इसका जो वेट है तकरीबन 4 से 5 ग्राम इसका वेट होता है। अगर आप एनाटमी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपीरियर कहते हैं, और जो निचला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर। जो ये वाला पार्ट है इसको इन्फीरियर कहते हैं। अब चूंकि एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन सुपीरियर पार्ट पर है किडनी का, तो इसे हम कह सकते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीजन्स और पार्ट्स, जिस तरह हमने सेरेब्रम का देखा है, ठीक है, उसका कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, सेम इसका भी अगर हम देखें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स है और एड्रीनल मेडुला है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन होता है दिस इज़ आउटर रीजन, और इसको आउटर रीजन जो है इसका हम क्या कहते हैं, इसको कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये आउटर रीजन है, दिस इज़ आउटर रीजन। और जो इंटरनल मतलब इनर मिडल रीजन है तो इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, और ये आपके पास क्या है, इनर रीजन, इनर रीजन। डियर स्टूडेंट्स, अब इनका कलर देखते हैं और साथ में ये कौन कौन से हार्मोन पैदा करता है वो देखते हैं, ठीक है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है डियर फ्रेंड्स, जो कि आउटर रीजन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये आपके पास येलो ह्यू कलर होता है, और इसी वजह से हम पूरे एड्रीनल ग्लैंड का कलर जो है, ओवरऑल कलर जो कि हमें सामने नज़र आ रहा होता है वो येलो ह्यू कलर होता है, मतलब पेल सा लेकिन लाइट पेल जो होता है उसे लाइट येलो कलर होता है, येलो ह्यू कलर। और ये जो हार्मोन्स पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर हम नाम पर तवज्जो दें, कॉर्टिकल से है, मतलब कॉर्टिक्स रीजन से सिक्रीट होते हैं, और स्टीराइड लिपिड की एक क्लास है, ठीक है। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है वो लिपिड इन नेचर होते हैं। और इसके साथ एड्रीनल मेडुला जो कि दूसरा रीजन है, एड्रीनल मेडुला, इसका कलर जो होता है रेडिश, रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर इसकी होती है। और ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स। अब इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिस तरह ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये आगे जाकर दो किस्म में, जैसे आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसके साथ ये सिक्रेट करता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है,
These are the hormones that change carbohydrates and amino acid into the lipids. तो हम लिख सकते हैं promote lipogenesis, promotes lipogenesis. Lipogenesis means formation of lipid. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड किस चीज़ के लिए होते हैं? इसके एग्जांपल अगर आप देख ले तो एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि हमारे पास एड्रेनल कार्टेक्स से रिलीज़ होता है और इसका काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, आइंस होती हैं, उसको बैलेंस करना ये एल्डोस्टेरॉन का काम है। एल्डोस्टेरॉन इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके साथ हम कह सकते हैं दीज आर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स विच इज़ फाउंड इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। और हमारे बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें जो रेगुलेशन करने जिसकी मेंटेनेंस रखनी एल्डोस्टेरॉन है वो है हमारे पास सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम एट्सेट्रा। इनकी जो मेंटेनेंस रखनी है ज़्यादा या कम ना हो, इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी मेंटेन रखती है। अगर इन आयन्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है तो हम ये लिख सकते हैं रेगुलेट ब्लड प्रेशर इसके साथ हम कह सकते हैं। अगर आप डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने घर में किसी हाई ब्लड प्रेशर जो स्टेन का पेशेंट होता है, ठीक है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा राइज़ हो जाए और उसे आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जब उसे फ़र्स्ट एड दिया जाता है, लोबिटालोल या लेसिक्स वगैरह लगाई जाती हैं, वो तो एंटी डायूरेटिक जो डायूरेटिक्स है उसे पेशाब लाने में मदद देता है और ये चीज़ें उससे निकल जाती है। लेकिन जब उससे ड्रिप वगैरह लगाया जाता है तो कोशिश की जाती है जिसमें हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन का कंसंट्रेशन कम हो। जिस तरह हमारे पास रिंगर लेक्टेट है, आरएल है, ठीक है, डेक्सट्रोज सेलाइन है, डीएस सेलाइन। कभी भी उसे आप नॉर्मल सेलाइन नहीं लगाते। एनएस जिसमें सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम की लेवल हाई होती है वो उसे नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। लोबिटालोल हमारे पास डेक्सट्रोज सेलाइन में डाइल्यूट करके लगाया जाता है। नॉर्मल सेलाइन जो ड्रिप होती है, प्लेडेक्स होती है, उसमें नहीं लगाया जाता। वो इस वजह से क्योंकि उसमें सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ख़दशा होता है कि ब्लड प्रेशर मज़ीद ज़्यादा ना हो। अब जो ये लिपोजेनेसिस करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसका जो टारगेट साइट है वो हमारे पास लिवर है। टारगेट साइट इज़ लिवर। लिवर में हमारे पास लिपोजेनेसिस होती है, मतलब जो ग्लूकोज वगैरह है तो ये आपके पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट करता है। कहाँ? लिवर में। और अमाइनो एसिड में ए एसिड लिखता हूँ, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को भी जो एक्सेस अमाइनो एसिड है उसको लिपिड में। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो इट कैन काज ओवर सिक्रीशन, कैन काज ओबेसिटी, बंदे को ओबेस बना सकता है, ओबेसिटी काज कर सकता है। दीज आर एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। अब हम पढ़ते हैं कि एड्रीनल मेडुला में कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एड्रीनल मेडुला में जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में वो रिलीज़ होते हैं और जो उनका नाम है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान को गुस्सा आता है या इमोशंस में होता है, ठीक है, खुशी या गम में होता है, तो उस वक़्त इंसान का कलर रेड हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। हाँ,
तो एड्रेनलिन कौन से हार्मोन है? इसको आप एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, इसको आप एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और ये कब सीक्रेट होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन, कौन सी स्ट्रेसफुल कंडीशंस? मतलब इमोशंस, खुशी या गम में। इसके अलावा जब आप गुस्सा आए उस दौरान। और ये आपके जिस्म में क्या करते हैं? डायलेट्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। जो पेरीफ्री पर ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल में, ठीक है, फेस मसल्स में, इसी वजह से आपके पास जो फेस है बिकम्स रेड, रेड नज़र आता होता है, कलर रेड हो जाती है, ठीक है। ये इमोशन एंगर में रिलीज होता है। इसका काम क्या है? डायलेट ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी डायलेटेड है, ठीक है। और जो फेस है वो रेड हो जाती है, ठीक है, जो पेरीफ्री है वो इस वजह से, क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द पेरीफ्री ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेटेड होती हैं। और जो नार एड्रेनलिन है, इसको आप नार एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नार एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन। और ये कब रिलीज़ होते हैं? जब इंसान डर जाता है, फियर, ड्यूरिंग फियर। ये आपके जिस्म से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। जिस्म में एड्रीनल मेडुला जो पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स का, ठीक है, उससे नार एड्रेनलिन फियर के दौरान रिलीज़ होते हैं। और इसका काम क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल है उसकी डायमीटर को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई लिमिट, तो लिमिट्स ब्लड सप्लाई को लिमिटेड कर देता है, जिसकी वजह से जो पेरीफ्री है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फेस है वगैरह, तो वो क्या हो जाता है? फेस बिकम्स, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है फेस को या पेरीफ्री को, हाथ वगैरह को, जो नरम स्किन है, ठीक है, तो वह हमारे पास किस तरह के हो जाते हैं? फेस बिकम्स पेल और वाइट। जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है, वो उनका कलर वाइट हो जाता है। और जो बंदे एनीमिक ना हो तो उनका कलर पेल हो जाता है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सवाल इससे रिलेटेड हो तो यू कैन आस्क। टुडेज़ लेक्चर इज़ ओवर। उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। वस्सलाम।